हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 18 मई दिन सोमवार। आइए जान लेते हैं देश विदेश की टॉप 25 बड़ी खबरों को। भारत और नीदरलैंड के बीच कुल 17 बड़ा समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के बीच सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, क्रिटिकल मिनरल्स के साथ कुल 17 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित समुद्री व्यापार और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख पर भी जोर दिया है। इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर उसके असर को लेकर दोनों देशों ने चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर निर्बाध आवाजाही और व्यापार पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। दोनों नेताओं ने होर्मुज स्ट्रेट में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी सुरक्षित और खुले समुद्री मार्गों के समर्थन की बात कही है। उद्योगपति गौतम अडानी ने बिहार में आने वाले कुछ सालों में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश करने का ऐलान किया है। अडानी ग्रुप के इस निवेश में पावर प्लांट के साथ साथ स्मार्ट मीटर, सिटी गैस नेटवर्क, सीमेंट यूनिट्स और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल है। ऐसे में बिहार में विकास और बड़े निवेश को लेकर यह एक बड़ी खबर है। उद्योगपति गौतम अडानी ने कहा है कि अडानी ग्रुप आने वाले कुछ सालों में बिहार में 50,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। अडानी ग्रुप के तरफ से यह निवेश न सिर्फ बिजनेस बल्कि स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पूरे देश भर में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। देश भर में गर्मी अब अपने विकराल रूप लेने लगी है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली समेत उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण हीट वेव चलने वाली है। लगातार बढ़ते तापमान से करोड़ों लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और मध्य भारत में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल जब किसी क्षेत्र में तापमान सामान्य से काफी अधिक बढ़ जाता है तो उसको हीट वेव घोषित किया जाता है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि बार बार पेपर लीक होते हैं लेकिन शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि साल 2024 में भी नीट पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं हुई, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार जिम्मेदारी लेने के बजाय मामलों को दबाने की कोशिश करती है। वहीं नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि शिक्षा मंत्री को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अब न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अध्यादेश जारी कर दिया है। वहीं अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। अभी जारी अध्यादेश में सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के साथ न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो गई है। 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था तब चीफ जस्टिस को मिलाकर कुल 8 न्यायाधीश हुआ करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से लंबित मामलों को और तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन चुकी है। बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को 23 रनों से हराकर प्लेऑफ के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। बेंगलोर ने अपने 9 मुकाबले जीते हुए 18 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। आईपीएल 2025 की डिफेंडिंग चैंपियन बेंगलोर का प्रदर्शन इस बार भी आईपीएल 26 में भी काफी शानदार रहा है। बेंगलोर ने अपने कुल 13 मुकाबलों में से 9 मुकाबले जीतकर और 4 मुकाबले हारकर 18 पॉइंट्स के साथ टॉप पर बनी हुई है। बेंगलोर का आईपीएल 2026 में इस बार का कुल नेट रन रेट 1.065 है। दूसरी तरफ बेंगलोर
से हारने के बाद पंजाब किंग्स का प्लेऑफ में पहुंचने की राह भी अब मुश्किल हो चुका है। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स अपने लगातार छठवीं हार के बाद 13 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर बनी हुई है। ऐसे में अब पंजाब किंग्स को प्लेऑफ में अपनी जगह बनाना भी मुश्किल हो चुका है। भारत और नीदरलैंड के बीच कुल 17 बड़ा समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के बीच सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, क्रिटिकल मिनरल्स के साथ साथ 17 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित समुद्री व्यापार और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख पर भी जोर दिया है। इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर उसके असर को लेकर दोनों देशों ने चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर निर्बाध आवाजाही और व्यापार पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। दोनों नेताओं ने होर्मुज स्ट्रेट में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी सुरक्षित और खुले समुद्री मार्गों के समर्थन की बात कही है। उद्योगपति गौतम अडानी ने बिहार में आने वाले कुछ सालों में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश करने का ऐलान किया है। अडानी ग्रुप के इस निवेश में पावर प्लांट के साथ साथ स्मार्ट मीटर, सिटी गैस नेटवर्क, सीमेंट यूनिट्स और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। ऐसे में बिहार में विकास और बड़े निवेश को लेकर यह एक बड़ी खबर है। उद्योगपति गौतम अडानी ने कहा है कि अडानी ग्रुप आने वाले कुछ सालों में बिहार में 50,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। अडानी ग्रुप के तरफ से यह निवेश न सिर्फ बिजनेस बल्कि स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पूरे देश भर में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। देश भर में गर्मी अब अपने विकराल रूप लेने लगी है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली समेत उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण हीट वेव चलने वाली है। लगातार बढ़ते तापमान से करोड़ों लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और मध्य भारत में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल जब किसी क्षेत्र में तापमान सामान्य से काफी अधिक बढ़ जाता है तो उसको हीट वेव घोषित किया जाता है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि बार बार पेपर लीक होते हैं लेकिन शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि साल 2024 में भी नीट पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं हुई, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार जिम्मेदारी लेने के बजाय मामलों को दबाने की कोशिश करती है। वहीं नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि शिक्षा मंत्री को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अब न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अध्यादेश जारी कर दिया है। वहीं अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। अभी जारी अध्यादेश में सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के साथ न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो गई है। 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था तब चीफ जस्टिस को मिलाकर कुल 8 न्यायाधीश हुआ करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से लंबित मामलों को और तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन चुकी है। बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को 23 रनों से हराकर प्लेऑफ के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। बेंगलोर ने अपने 9 मुकाबले जीते हुए 18 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। आईपीएल 2025 की डिफेंडिंग चैंपियन बेंगलोर का प्रदर्शन इस बार भी आईपीएल 26 में भी काफी शानदार रहा है। बेंगलोर ने अपने कुल 13 मुकाबलों में से 9 मुकाबले जीतकर और 4 मुकाबले हारकर 18 पॉइंट्स के साथ टॉप पर बनी हुई है। बेंगलोर का आईपीएल 2026 में इस बार का कुल नेट रन रेट 1.065 है। दूसरी तरफ बेंगलोर से हारने के बाद पंजाब किंग्स का प्लेऑफ में पहुंचने की राह भी अब मुश्किल हो चुका है। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स अपने लगातार छठवीं हार के बाद 13 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर बनी हुई है। ऐसे में अब पंजाब किंग्स प्लेऑफ में अपनी जगह बनाना भी मुश्किल हो चुका है।